अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं देखिए जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पर, क्योंकि अम्मी ने आज बनाना है खूंडों की न्यास, इसलिए उन्होंने हम सबको बुलाया है। और ये फाता तो कल सुबह होगी, लेकिन रात में अम्मी ये मीठी पूरी वगैरह बनवाएंगी। तो जी मैं वही घर पर जा रही हूँ अपने। और बस आज लगभग एक हफ़्ता हो गया है मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। और क्यों नहीं किया ये मैं भी आपको बताती हूँ। है लगभग 4 बजे का टाइम, शाम हो रही है और मेरे साथ जा रही है मेरी सिस्टर की बेटी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा कि आप दोनों चली जाओ, मैं आऊँगी शाम को। तो जी बस मैं उसी के साथ अपने घर पर जा रही हूँ। और हस्बैंड मेरे अभी काम कर रहे थे अपनी शॉप पर, तो मुझे यहाँ पर मेरे भाई छोड़कर चले गए थे। तो जी यहाँ पर ये देखिए सभी लोग, ये रात का टाइम था, सब ने खाना वगैरह खाकर सब लोग ये मीठी टिक्कियाँ बनाने में लग गए थे। यहाँ पर ये मैदा को मैश किया जा रहा था, इसमें घी वगैरह मिलाया जा रहा था और ये सारा काम छत पर हो रहा था। लेकिन मैं छत पर नहीं गई थी, इसलिए मैंने अपनी नीस से थोड़ी सी वीडियो शूट करवा ली थी जब ये मीठी पूरी वगैरह छत पर बन रही थी, क्योंकि मुझसे ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ा जाता है, तो मैं यहाँ नीचे ही थी। और नीचे यहाँ पर देखिए ये हमाद भी मेरे साथ यहाँ पर खेल रहे थे। और घर पर हमारे कुछ काम भी चल रहा है, क्योंकि जो हमारे भाई चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनका जो अम्मी के घर पर यहाँ रूम है उसमें प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था। तो मेरे जो छोटे भाई हैं वो उनके रूम को ठीक करवा रहे थे। तो सारा काम भी आज यहाँ पर फैला हुआ था। और बस थोड़ी देर के लिए, यानी एक दिन के लिए ये काम यहाँ पर रोक दिया गया था, क्योंकि घर में फाता वगैरह होना थी। और यहाँ पर ये देखिए ये मेरी नीस अभी आई है, बड़ी बाजी की बेटी स्कूल से। तो आज इनके स्कूल में था एनुअल फंक्शन और इनको यहाँ पर बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी लोग मेरी नीस को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए ये मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पर हो रही थी फाता की तैयारी। और मीठी टिक्कियाँ जो थी वो फाता के लिए यहाँ पर मेरी भाभी रख रही थी। और जी बस अब शाम को मेरे पापा की बरसी भी है, तो जी बस फिर इसके बाद यहाँ पर सब लोग गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए अम्मी ने ये मीठी टिक्कियों की फाता जो है ये दिन में ही दिलवा दी थी। और बाहर आ गया था सब्ज़ी वाला, तो मैंने उससे ये 3 बंच ले लिए थे आज ये पुदीना के, क्योंकि मैं जो दवाई खा रही हूँ अपने स्टमक के लिए, मैं घर पर बनाती हूँ, तो उसमें पुदीना यूज़ होता है। और मेरी दवाई अब बस ख़त्म होने ही वाली थी, तो मैंने सोचा कि अभी पुदीनों को लेकर ड्राई करने में 3-4 दिन तो लगेंगे ही, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बंच पुदीने के ले लिए थे। और मैं यहाँ पर इसे बैठकर अम्मी के साथ क्लीन करवाने लगी थी। तो जी बस शाम को रात को मेरे पापा की बरसी की फाता थी जो हो गई थी, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर हो गया था सबको फीवर, लगभग घर के सारे बच्चों को, और जो मेरी बाजी की बेटियां थी उनको तो ऑलरेडी ही ये वायरल फ़ीवर था। तो बस पता नहीं क्या हुआ कि दूसरे दिन से ही, बल्कि उसी दिन से ही घर में सभी को ही ये फ़ीवर हो गया था और साथ में मुझे भी हो गया था और मेरे हस्बैंड को भी हो गया था। तो हम लोग
बस दूसरे दिन ही शाम को जल्दी से अपने घर पर आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे भी बहुत तेज़ फ़ीवर था। तो बस मेडिसिन लेकर मेरे हस्बैंड आज काम पर चले गए थे, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम था। मैंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जाना ज़रूरी है। और यहाँ पर सुबह को बस मेरा और मेरे हस्बैंड का मुंह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैंने अपने लिए ये एक आलू का पराठा बनाया था, लेकिन इसका स्वाद भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पर बैठकर अपना लंच प्लस ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़बरदस्ती ही खा रही थी, क्योंकि मुझे मेडिसिन खाना थी, वरना बिल्कुल भी मुझे ये खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। बना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन फ़ीवर की वजह से मुंह का स्वाद ही ख़राब हो रहा था हम दोनों का ही। तो जी बस यही वजह थी कि 1 हफ़्ता हो गया है और मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हम दोनों की ही यहाँ पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी भी मेरे हस्बैंड को फ़ीवर आ जाता है और उनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ़ीवर तो अब अल्लाह का शुक्र है कल से नहीं आया है, लेकिन बस खांसी उनको बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है। तो बस लगातार हम लोग मेडिसिन ही खा रहे हैं, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। बना हुआ मेरे पास बहुत सारे क्लिप रखे हुए थे, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपलोड कर लूँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब कल से मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई है और मुझे भी खांसी वगैरह है, लेकिन फ़ीवर मेरा भी उतर गया है। और अभी हमारी अम्मी के घर पर भी कुछ लोगों को तो फ़ीवर ठीक हो गया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ये वायरल फ़ीवर हो रहा है। तो जी बस मैंने घर आकर अपने हस्बैंड को काढ़ा वगैरह बना कर दिया था और मैंने ख़ुद भी पिया था, जिससे हम दोनों को माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ था। फ़ीवर तो उतर गया है हम दोनों का ही, लेकिन अभी वीकनेस हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए, मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था अपने लिए ये अर्जुन की छाल का काढ़ा, जिसे मैं यहाँ पर अभी अपने लिए रेडी कर रही हूँ। वैसे तो हर साल ही मैं सर्दी के मौसम में लगभग 3 महीने तक ये अर्जुन की छाल का काढ़ा पीती हूँ, क्योंकि मुझे हार्ट वीकनेस की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार मुझे याद ही नहीं रहा और मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी अब ये महीना लग गया है फ़ेब का, तो मैंने ये काढ़ा मंगा लिया है। अब मैं इंशाअल्लाह इसे कंटिन्यू 2 महीने तक पीऊँगी। तो बस 1 चम्मच छोटा चम्मच मैं ये अर्जुन का क्वाथ ले लेती हूँ और इसे थोड़ी देर तक मैं पानी में भिगो देती हूँ और फिर इसे चाय की तरह बॉईल करके छान के फिर मैं इसे 1 कप पी लेती हूँ। ये काढ़ा हार्ट की वीकनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हार्ट को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है, और जो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो जी मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को भी बीपी की प्रॉब्लम है या आपके हार्ट में भी कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस काढ़े का प्रयोग ज़रूर कर लें। और जो ये वायरल फ़ीवर चल रहा है, इसके लिए आप मुनक्कों का काढ़ा भी 2 से 3 बार ज़रूर पी लें। बस आपको 7-8 मुनक्के लेकर पानी में बॉईल करके और फिर इसे छानकर हल्का सा गुनगुना पी लेना है। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो मुनक्कों का पानी हम लोग बॉईल करके पीते हैं, यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। तो हमें ये बदलते मौसम की जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम लग पाती हैं।
और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।